अगर आप फ्रीलांसिंग या वर्क फ्रॉम होम जॉब करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको आखिर तक देखना चाहिए। इस वीडियो में हमने बताया है कि किस तरीके से आप क्विकबुक्स को यूज़ करके वर्क फ्रॉम होम जॉब्स कर सकते हैं। अगर आप अपना कैरियर फ्रीलांसिंग में बनाना चाहते हैं तो आपको फ्रीलांसिंग उन लोगों से सीखनी चाहिए जिनका पास में एक्सपीरियंस हो। हमारा पास में 14 ईयर का एक्सपीरियंस है अकाउंटिंग में, जिसमें हमने ऑलमोस्ट 10 ईयर इंटरनेशनल अकाउंटिंग में और फ्रीलांसिंग में दिए हैं। इंटरनेशनल अकाउंटिंग में हमने इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स किए हैं, जैसे कि हमने रिटेल के प्रोजेक्ट्स किए हैं, हमने कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स किए हैं, हमने प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट्स किए हैं और ये सारे प्रोजेक्ट्स आउटसोर्सिंग प्रोजेक्ट्स थे या फिर फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स थे। हम एक छोटी टीम भी मैनेज करते हैं अकाउंटिंग की, जिसमें हम फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स करते हैं और जो आउटसोर्स वर्क है उसको हम करते हैं। हम अलग से भी जो फ्रीलांसर्स है उनको भी अपना वर्क देते हैं जब हमारा जो वर्क है बहुत वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, तो उस टाइम पे हम जो आउटसाइड फ्रीलांसर्स हैं उनको भी हम यूज़ करते हैं। अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैंने 1 साल एक इंडियन कंपनी में काम किया था और उसके बाद मैंने जो अपना रिमेनिंग एक्सपीरियंस है वो इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ वर्क करने में बिताया है। 1 साल इंडियन कंपनी में काम करने के बाद मैंने XBR रिपोर्टिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर वर्क किया था और उसके बाद मैं AP के प्रोसेसेस, AR के प्रोसेस और इस तरीके से अलग अलग प्रोसेस में वर्क कर रहा था। पिछले 6 सालों से मैं एक बुक कीपिंग बिजनेस को रन कर रहा हूँ, जिसमें हम फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स को करते हैं और साथ ही में जो आउटसोर्स प्रोजेक्ट्स होते हैं बाहर से जो हमारे क्लाइंट हैं उनके प्रोजेक्ट्स को मैं करता हूं। तो क्विकबुक्स सीखने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ क्विकबुक्स। तो क्विकबुक्स एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसके हेल्प से आप जो अपने क्लाइंट्स हैं उनकी बुक्स को मैनेज करते हैं, या फिर अगर आपका क्लाइंट ही क्विकबुक्स को यूज़ कर रहा है तो आप उनकी अकाउंटिंग को क्विकबुक्स में करेंगे। क्विकबुक्स के ऑलमोस्ट 5 मिलियन यूज़र हैं जो क्विकबुक्स ऑनलाइन को यूज़ करते हैं और 3 मिलियन यूज़र हैं क्विकबुक्स डेस्कटॉप को यूज़ करते हैं। तो ऑलमोस्ट जो क्विकबुक्स के यूज़र हैं वो 8 मिलियन यूज़र हैं। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि क्विकबुक्स का स्कोप कितना ज़्यादा है। क्विकबुक्स को जनरली मीडियम साइज़ के बिजनेस या फिर जो स्मॉल बिजनेस है वो यूज़ करते हैं और USA और यूरोप की कंट्री में सबसे ज़्यादा क्विकबुक्स को ही यूज़ किया जाता है, जिस तरीके से इंडिया में टैली को यूज़ किया जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं कि हाउ क्विकबुक्स हेल्प यू। तो अगर हम क्विकबुक्स को देखें तो सबसे पहले जो क्विकबुक्स आपको हेल्प करता है वो फ्रीलांसिंग वर्क में आपको हेल्प करता है। फ्रीलांसिंग वर्क में अगर आपको क्विकबुक्स आता है तो आप इजीली अपना कैरियर एज ए फ्रीलांस अकाउंटेंट बना लेंगे। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो क्विकबुक्स है उसके 8 मिलियन यूज़र हैं और ज़्यादातर US UK की कंपनीज़ में क्विकबुक्स को यूज़ किया जाता है। तो अगर आपको क्विकबुक्स आता है तो USA का अगर कोई भी प्रोजेक्ट है और आप वहाँ पे उस प्रोजेक्ट में एज ए फ्रीलांसर आप बताते हैं कि आप एक क्विकबुक्स सर्टिफाइड प्रो एडवाइज़र हैं, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं उस प्रोजेक्ट को मिलने के। अगर हम कंट्री वाइज डिवाइड करें कि कौन सी कंपनी कितना परसेंटेज वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करती है या फिर आउटसोर्स करती है, तो सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो जो USA है वो सबसे ज़्यादा अपना वर्क आउटसोर्स करता है। USA अपने जो फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट के अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें 60% जो वर्क है वो USA का होता है। उसके बाद 20% जो कंपनीज़ हैं वो UK की होती हैं जो अपना काम आउटसोर्स करती हैं। उसके बाद 10% ऑस्ट्रेलिया की होती हैं और उसके बाद जो अदर कंट्रीज़ हैं वो अपना काम आउटसोर्स करती हैं। और ये सारी जो कंट्रीज़ हैं वो क्विकबुक्स को यूज़ करती हैं। तो अगर आपको क्विकबुक्स आता है तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे एज ए फ्रीलांसर क्विकबुक्स अकाउंटेंट सक्सेस पाने के। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है वर्किंग इन ए MNC। अगर आपको क्विकबुक्स आता है तो आप किसी भी MNC में अपनी हायरिंग के लिए अपने चांसेस इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि जो MNC हैं वो काम को जो आउटसोर्स हो रहा है उसको करती हैं और जो MNC है वो सबसे ज़्यादा आउटसोर्सिंग वर्क को कर रही हैं। तो उसमें अगर हम देखें तो USA का काम सबसे ज़्यादा आउटसोर्स हो रहा है और वहाँ पे क्विकबुक्स यूज़ हो रहा है। तो अगर आपको क्विकबुक्स आता है और किसी MNC में आप जाते हैं और आप बताते हैं कि आपको क्विकबुक्स आता है, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे कि उस MNC में आपकी हायरिंग हो जाए। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है इंक्रीज़ योर पे। अगर आप एक क्विकबुक्स प्रो एडवाइज़र हैं और एज ए फ्रीलांसर काम कर रहे हैं तो आपका जो पे है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाता है। अगर हम एक बेसिक पे फ्रीलांसर की बात करें तो उसका जो बेसिक पे है वो $6 पर आवर होता है। वहीं पर ही जो एवरेज सैलरी होती है किसी की भी एज ए अकाउंटिंग कोर्स करने के बाद वो 15 to 20,000 होती है। तो इस तरीके से जो फ्रीलांसर है उनकी जो सैलरी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जो कि
विदाउट फ्रीलांसिंग एज ए वर्क कर रहे हैं, किसी कंपनी में जाके वर्क कर रहे हैं। तो इसके अलावा अगर हम फ्रीलांसर्स की सैलरी अगर देखें, जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है जैसे अपवर्क है, उसमें अगर हम फ्रीलांसर की सैलरी देखें तो यहाँ पे एक ये फ्रीलांसिंग प्रोफाइल है, इसमें जो पर्सन है उसकी सैलरी 200 के इन्होंने अर्न किया हुआ है। तो अगर ये एकदम एग्जैक्टली प्रूफ्ड इनकम होती है, इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं हो सकती, तो ये अपवर्क ही अपडेट करता है, यानी कि थर्ड पार्टी अपडेट करता है। तो इसमें अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 200K में इन्होंने 1.5 करोड़ रुपए ऑलमोस्ट जो है वो अर्न कम से कम कर लिया होगा। इसी तरीके से अगर हम छोटे प्रोफाइल भी देखें तो उसमें 60K 40K, तो इस तरीके से जो इनकम है इनकी, जो भी कोई जो बेसिक अकाउंटेंट होता है उससे बहुत ज़्यादा है। तो और आवरली रेट भी इनका जो है $20 पर आवर। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं, अगर हम क्रॉस चेक करना चाहें कि जो एग्जैक्टली में जो फ्रीलांसर्स है उनको कितनी सैलरी मिल रही है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि फ्रीलांसर्स की जो सैलरी है वो बहुत ज़्यादा है। इसके बाद आता है अर्न मोर बाय बिल्डिंग टीम। जिस तरीके से हमने अपनी जो टीम बिल्ड की है उस तरीके से आप भी एज ए फ्रीलांसर अपनी टीम बिल्ड कर सकते हैं। शुरू में तो आप किसी एक प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, उसके बाद अगर आपके प्रोजेक्ट इंक्रीज़ होते रहते हैं तो आप उस तरीके से अपनी जो टीम है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। और हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो आप एक कंपनी भी आपको फॉर्म करनी पड़े और उसके बाद जो आपका रिवेन्यू है वो भी इंक्रीज़ हो जाए। तो इस तरीके से जो आप एक इस इंडिविजुअल से एक टीम तक पहुंच सकते हैं और अपना जो रिवेन्यू है उसको बहुत ही एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि क्विकबुक्स क्या होता है और क्विकबुक्स के क्या बेनिफिट है। तो चलिए शुरू करते हैं क्विकबुक्स की बेसिक क्लास कि क्विकबुक्स में किस तरीके से वर्क किया जाता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं क्विकबुक्स की क्लासेस फॉर बेसिक अकाउंटिंग।